हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु, आ रहा है। आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी, आप सबका दंडवत स्वागत प्रणाम। है, दंडवत प्रणाम। आज हम फिर से संस्कृत के क्लास में वापस प्रवेश करेंगे और हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं अभी उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, मुझे एक मिनट थोड़ा समय दीजिए। हम लोगों ने वर्ण जो है, वैदिक वर्ण कितने हैं वो हमने पढ़े, लौकिक वर्ण कितने हैं हमने वो पढ़े। पहले हमने लौकिक वर्ण पढ़े, फिर हमने वैदिक वर्ण पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि वर्ण जो है उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना। और हम लोग आगे आज और देखेंगे। हमने कल 3 उच्चारण स्थानों के बारे में जाना था, आज हम लोग उसके आगे जाएंगे। कल और परसों भी लास्ट 2 क्लासेस में एक प्रश्न है जो बार बार आ रहा था कि जो एक ली जो स्वर है, लिरी, तो ये जो स्वर है वो ऐसा क्यों है कि वो व्यंजन के जैसा लग रहा है ना। तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो हमने देखा था लौकिक व्याकरण में और वैदिक व्याकरण में, दोनों में जो स्वर हैं, है ना, लौकिक व्याकरण में जो स्वर हैं वो कितने हैं। अगर हम बात करें लौकिक व्याकरण में, इनमें जो स्वर हैं, है ना, ये हैं कितने हैं, 13 है। ठीक है, 13 है। पहले है ए, आ, ई, ई, उ, री। ठीक है, उसके बाद बड़ी री और लिरी। फिर है ए, आई, ओ, औ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 लौकिक व्याकरण में स्वर हैं। वैदिक व्याकरण में जो स्वर हैं, ये सारे वैदिक व्याकरण में भी स्वर है, लेकिन इसमें कुछ स्वर एक्स्ट्रा आ जाते हैं वैदिक व्याकरण में,
जिसको हमने पढ़ा था, है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, प्लुत स्वर। ठीक है, तो वैदिक व्याकरण में प्लुत स्वर जो है, वैदिक व्याकरण में स्वर, आप ध्यान से वैदिक व्याकरण में जो स्वर है उसके बारे में बात हो रहा है। वैदिक व्याकरण में जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर के रूप में प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। अब प्लुत स्वर क्या है, तो जितने भी स्वर हैं जिसमें हम इसमें है अ, ई, उ, री, ली। हम इसमें दीर्घ नहीं ले रहे हैं क्योंकि दीर्घ जो है वो अपने में ही ए आई, ए ओ आई औ, इन सब के नीचे हम सबसे लिखेंगे 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मात्रा जो है वो 3 हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे प्लुत स्वर। और ये हो जाएंगे कितने, इनकी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे टोटल 9। तो 13 और 9 टोटल हो जा रहा है 13 और 9 22। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसा ऐसा भी मानते हैं कि जो ये लिरी है ये प्लुत स्वर नहीं है। इस कारण से जो स्वर की संख्या हो जाती है वो घट पे जाती है 21। ठीक है, तो एक प्रभु जी का प्रश्न था कि जो ये लिरी है जिसको हम लिरी बोल रहे हैं, क्या ये व्यंजन व्यंजन जो ल है ना, ला वर्ण जो है व्यंजन में, उसमें री की मात्रा लगी हुई है, क्या ये वही शब्द है, क्या ये वही वर्ण है? तो मैंने जब ये चीज सर्च किया, देखा कि क्या ये वही है, तो एक्चुअली में ये वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एरर है जो हमारे किताबों में, बहुत सारी किताबों में है। वो एरर क्या है कि जब हम स्वर लिखते हैं, स्वर जो लिपि है वो लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं, जबकि ऐसा स्वर जो है वो वेदों में नहीं है। जब हम स्वर लिपि लिखेंगे, है ना, तो वो ऐसा है, ऐसा, और यहाँ से फिर ऐसा बोर्ड पूरा दिखाई नहीं निकला। दे रहा है, बोर्ड दिख नहीं रहा? पूरा नहीं दिख रहा है प्रभु, थोड़ा सा कट रहा है। एक मिनट, नहीं बोर्ड तो मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे। आप दिख रहा है शायद पूरा दिख रहा है, दिख रहा है प्रभु बोर्ड जी। सही दिख क्या रहा प्रभु जी फुल स्क्रीन करेंगे फिर नजर आ जाएगा। है। यस, फुल स्क्रीन कीजिए, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ओके प्रभु, हो गया। यस। दोनों का उच्चारण तो ल जैसा ही है। हाँ, दोनों के उच्चारण के बारे में हम लोग अभी उच्चारण हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हम लोग और अभी उच्चारण देखेंगे। ठीक है ना, कि ल जो है वो कैसे है और लिरी जो है वो कैसे है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले कि ये जो दो अलग अलग वर्ण हैं, एक है व्यंजन और एक है स्वर। ठीक है, तो जो स्वर की जो लिखने का जो तरीका है वो है ऐसा, ये स्वर है लिरी, हाँ। और लेकिन जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ये व्यंजन पे री की मात्रा लगी हुई, व्यंजन जो ला है उस पर री की मात्रा लगी हुई है। तो मैंने भी लिखा है और बहुत सारी किताबों में ये मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट नहीं बोलते इसको, बेसिकली ये फॉन्ट का दिक्कत है। जब हम टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर पे तो फॉन्ट होता है, तो अलग अलग फॉन्ट में कहीं पे मतलब बहुत कम जगह पे ये है और ये बहुत अधिक जगहों पे है, इसलिए लोग इसको कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या ये स्वर है या व्यंजन है। तो वास्तविकता में ये व्यंजन है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये व्यंजन है, उस पे ला व्यंजन है, उस पे री की मात्रा लगी हुई है।
लेकिन जो वास्तविक स्वर है लिरी ये ऐसा मतलब उसका आकृति होगा। तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट है, जब उसमें मैंने चेक किया तो ये उन्होंने क्लियर वो दिखाया है। मैं आपको उसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार उसको चेक कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में पता लगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इन्होंने बताया है कि स्वर युक्त व्यंजन जो है वो ऐसा है और स्वर वर्ण जो है वो ऐसा है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है बेसिकली संस्कृत के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पे भी इनका चैनल वगैरह है। और ये बता रहे हैं कि ये जो लिरी है ये तो स्वर युक्त व्यंजन है, ठीक है, लेकिन स्वर जो लिरी है और व्यंजन जो लिरी है इन दोनों में अंतर है। ये कैसे हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ड्रॉ करके भी दिखा रहे हैं कि अगर ये स्वर है ना, ये स्वर है, सॉरी हाँ ये स्वर है और ये व्यंजन युक्त स्वर युक्त व्यंजन है। अब इनके बारे में डिफरेंस ही बता रहे हैं कि स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, स्वर युक्त व्यंजन है, इनका ये सारी चीजें बता रहे हैं। आगे फिर ये बता रहे हैं कि इसका यूज कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए ठीक है किसी ने बोल तो दिया, लेकिन वास्तविकता में ये कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग फॉन्ट हैं, ये सारे फॉन्ट यूज होते हैं जब आप टाइपिंग करते हैं तो अलग अलग ये फॉन्ट है, सिद्धांत फॉन्ट, संस्कृत कृष्णा प्रभु जी 2003 स्क्रीन फॉन्ट। ही शेयर हुई। स्क्रीन में शेयर हो रही है, सॉरी तो यहाँ पे स्क्रीन भरा है शेयर भरा है, नहीं आ रही, सिर्फ ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है। हो रही है ब्लैक बोर्ड स्क्रीन। नजर स्क्रीन शेयर हो रही है प्रभु जी। स्क्रीन शेयर हो रही प्रभु, हो रही है स्क्रीन शेयर, जी जी दिख रहा है प्रभु आपको जी। सबको? ओके, जी तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग फॉन्ट है इसमें। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये लिरी जो है ये सही है, लेकिन ये गलत है ना। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये तीनों सही है, तो जहाँ पे भी ये रेड लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये गलत तरीके से फॉन्ट जो है इस्तेमाल हो गया है। इसमें फॉन्ट का गलती है ना, लोग इसमें ये हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ऋग्वेद है ना, ये हाँ ऋग्वेद का मंत्र है, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। तो इसमें अच्छे से अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो लिरी है ये स्वर है ना, और यहाँ भी स्वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती से स्वर युक्त व्यंजन वाला जो फॉन्ट है वो आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये स्वर युक्त सॉरी ये स्वर है लिरी, और यहाँ पे दूसरा वाला जो है स्वर युक्त व्यंजन जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे गलती से फॉन्ट के कारण जो है ये प्रॉब्लम हुआ है। वास्तविकता में जो ये लिरी है ये स्वर है, और ये जो लिरी है ये स्वर युक्त व्यंजन है। जैसे अगर हम लिखते हैं ना क में अगर हम का हलंत में अगर हम री की मात्रा जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्री। वैसे ही ल इसमें अगर हम री की मात्रा अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा लिरी। और ये जो लिरी है ये बेसिकली स्वर है। तो हम लोग ये एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बता दिया। प्रभु जी बाकी वेबसाइट इसके उच्चारण में हम लोग देखेंगे क्या अंतर है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा आगे भी जब हम लोग अभी उच्चारण पढ़ ही रहे हैं तो उच्चारण जब हम पूरा सारा समझेंगे फिर इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी वेबसाइट का नाम बता दीजिए जो भी स्लाइड। वेबसाइट का नाम है vedajunderstanding.com। vedajunderstanding.com आप गूगल करेंगे, आपको यूट्यूब पे भी इनके एक वीडियो है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ला और लिरी और लिरी है ना, जो स्वर है और जो व्यंजन उसमें क्या अंतर है। तो आज हम लोग उच्चारण स्थान यस कही वर्ड आता है मतलब इंग्लिश में शायद उसका मीनिंग क्लिक होता है, जिसको बोलते हैं क्लुप्ति, KLRUPTI।
तो उसमें स्वर वाला ल आएगा या व्यंजन वाला आएगा? अभी 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 ये इंग्लिश में से कौन सा ये है, ये तो मुझे नहीं पता। आप क्या, आपने जो वर्ड बताया वो क्या है? के KLRUPTI, मतलब के एल आर यू पी टी आई। उसमें उसका फॉन्ट हमने देखा है बचपन से, क्लो मतलब ये जो लिरी वाला है ना वही देखा है, तो वो स्वर ये वाला आए। देखा आपने? ये वाला देखा है? हाँ हाँ, तो हो सकता है। अभी देखिए क्या है, ये तो बेसिकली ट्रांसलेशन एक तरह से है कि इंग्लिश का एक वर्ड है उसका ट्रांसलेट किया हमने संस्कृत में, तो क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किताबों में ऐसा हुआ है, मैंने भी एक किताब में अभी मैं उसको देख रहा हूँ, तो उसमें भी ये चीज है कि जब हम स्वर के बारे में बता रहे हैं ना, स्वर के बारे में अगर हम बता रहे हैं, स्वर वर्ण के बारे में, तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है और ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ऐसे। ठीक है, मतलब ये ऐसे कर, ऐसे आ गया। तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। व्यंजन के नीचे लगा हुआ है यहाँ पे मात्रा है, री की मात्रा। तो अब इसको क्या है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, किताबों में करेक्ट करना पड़ेगा। और हमने भी जो पढ़ा है अभी तक, क्योंकि हमने भी इसको ऐसे ही लिखा है, जब मुझे पता चला तो फिर मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। तो आपने जो नोट्स किया है स्वर के, स्वर वर्ण में, उसको आप सुधार लीजिए, इसको हटा के इसको डालिए। ठीक है, और अगर किसी को और भी कुछ अगर जानकारी मिलता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जी जी। आवाज आ रही है सबको? वो Yes. हाँ, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं प्रभु जी, मैंने सिर्फ स्पेलिंग बताया वो लू के स्कूल से है, तो हाँ मतलब संस्कृत में ही पढ़ा हो। हाँ, ओके, धन्यवाद। तो अब आज हम लोग जो है उच्चारण स्थान देख रहे हैं आगे। हमने कल 3 सूत्र पढ़े थे। ये सारे सूत्र किसने बनाए हैं? सारे सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने। हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे पाणिनि का चयन और महर्षि पतंजलि के बारे में, कुछ आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे उसको। तो हमने कल अकु विसर्जनीयानाम कंठा, इचुषाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये 3 जो उच्चारण स्थान के जो बारे में जो सूत्र है तो हमने देखा था। आज हम लोग चौथा नंबर, हाँ, घ नंबर, इसको हम जानेंगे। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु, देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये जो ली है ना, ये गलत है। ये कौन सा लिरी होगा यहाँ पे? यहाँ होगा ऐसे, ऋतु लसानाम दंता। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ ही गए कि ये जो लिरी है, वो जो लिरी है ये स्वर है। ठीक है, ये जो है ये स्वर है। ये स्वर लिरी है और तु का मतलब है त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न, ये सब आते हैं। उसके बाद है ल और स। ल और स, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या है वो है दंता। इसको कहेंगे हम लोग दंत्य। ये सारे जितने भी वर्ण हैं, इन सब को अगर हमें बताना हो तो हम एक वर्ड बोलेंगे दंत्या, है ना। इन सब का संज्ञा है दंत्या। इसको आप नोट करते चले। उपु पद्मानीय मानिया नाम। उपपदमानिया नाम ओष्ठी, ओष्ठो, ओष्ठो भी लिखते हैं, ओष्ठी लिखते हैं, ओष्ठी। उ
तो ऊ की मात्रा है यहाँ पे, मतलब ऊ है और ऊ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज जो है बहुत गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे दीर्घऊकार लगा हुआ है ना, बड़ी ऊ लगा हुआ है ऊ में, प में। तो बेसिकली यहाँ पे वृद्धि संधि है, मतलब हमने जैसे अगर हम पहले ऋतु है तो हर्षिकार है ना, हर्षऊकार है, तो इसमें वृद्धि है ऊ प्लस ऊ का, ठीक है। तो ये जो ऊ है वो तो वर्ग वाला है, पवर्ग वाला, और एक जो ऊ है वो पदमानीय जो वर्ड है ना, शब्द है, उसका ऊ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दीर्घऊकार आया है। तो ये जो ये जो पू है ये है पवर्ग, पवर्ग का पू है, इसमें है प, फ, ब, भा और मा, ठीक है, ये पवर्ग हो गया। उसके बाद है उपपदमानीय। तो उपपदमानीय क्या है? यस, कोई कुछ बोल रहा था? प्रभु जी ऊपर में प्रभु जी, यस प्रभु, बोलिए संतोष प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु। प्रभु जी ऊपर में घ के आगे जो उच्चारण था वो एक बार थोड़ा सा घा के आगे, ऊपर में घ के आगे जो उच्चारण है ना प्रभु जी, बता दीजिए। घ या ध? आवाज आपका सही नहीं आ रहा प्रभु, आप टाइप कर दीजिए अगर नहीं हो रहा है। हाँ, ऊपर सबसे ऊपर ऊपर सबसे ऊपर प्रभु, लिरी सबसे तू लसानाम, लिरी, हाँ लिरी, ये ला है, स्वर वर्ण है, लिरी, लिरी तू लसानाम दंता, है ना। इस सारे जो वर्ण है इन सबको दंत कहते हैं, और ये है उपपदमानिया नाम ओष्ठी, हाँ इसमें सारे हैं उ उ पवर्ग, सारे पवर, पा पा बा बा मा, ये सारे लिखेंगे। और उपपदमानीय हमने ये लास्ट क्लास में बताया था कि दो ऐसे अयोग वर्ण हैं, एक है उपपदमानीय और एक है जीवा मूल्य। तो इन दोनों को बेसिकली क्या कहते हैं, ये अर्ध विसर्ग, हाँ अर्ध विसर्ग, ये जो वर्ण है ये अर्ध विसर्ग कहलाते हैं। क्यों? इसका नियम है विसर्ग संधि में, हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब संधि पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको हम देखेंगे कि जब संधि के बाद अगर पा या फा ये जब आता है तो हम उस वक्त उपपदमानीय को इस्तेमाल करते हैं। उपपदमानीय का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये जो विसर्ग है या तो इसका लोप होगा या नहीं होगा, मतलब ऑप्शनल है वहां पे, ठीक है, ये है उपपदमानीय के लिए। और जब विसर्ग के बाद अगर का या खा आता है तो उस वक्त सेम चीज होता है कि विसर्ग का या तो लोप होगा या लोप नहीं होगा, इसको कहते हैं जिह्वा मूल्य, और ये है उपपदमानीय, ठीक है। तो यहाँ पे यही वर्ण आया है उपपदमानीय, इसको संकेत ऐसे करते हैं, ये मतलब विसर्ग का आधा हो गया, अर्ध विसर्ग हो गया है ना, ये भी अर्ध विसर्ग हो गया है, ये दिखाने के लिए। उसके बाद यस, आवाज क्या बोल रहे हैं? आवाज आपका बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने नहीं, फिर से एक बार फिर से आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो प के नीचे आपने वो दीर्घ ऊ का जो आपने बताया था इससे पहले, उपपदमानीय नाम, हाँ ये इसको फिर से बताइए। देखिए, ऊ का मतलब है यहाँ पे ऊ वर्ण, है ना, ऊ और ऊ, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, और क्योंकि यहाँ पे दीर्घऊकार लगा हुआ है, सारे आपने जितने भी पहले सूत्र देखे उसमें हर्षऊकार लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में दीर्घऊकार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे
अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसा है, है ना, और इसके आगे नाम। तो उ मतलब ये दो स्वर और उपपद मानिए, उपपद मानिए मतलब ये। तो इन जब दोनों को जोड़ेंगे, ये बेसिकली यहाँ पे वृद्धि संधि है, उ प्लस उ, उ प्लस उ हो जाएगा दुर्घव उ। हाँ, ये जो हर्षऊ है ये दुर्घव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे दुर्घव कार लगा हुआ है। ठीक है, आप जब संधि पढ़ेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस बताने के लिए है कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया है। ओके प्रभु। हाँ? तो ये हो गया अंगा, अंगा हो गया। फिर हमारा है च, न्य, म, न, ण, नाम, न, नाम, नाम, नासिका, च। ये क्या कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि ये सारे जो वर्ण हैं, जो हम देखते हैं कि सारे वर्गों के अंत में आते हैं, न्य, म, न, न, ना, ये 1 2 3 4 5, ये सब जो 5 वर्ण है, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। ठीक है, मैं चाहूँ इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। इनको हम लोग कहेंगे नासिक, नासिक्य। ठीक है, इसको एक और नाम कहते हैं, आपने ये शायद वर्ड सुना होगा कि जब भी ये जो वर्ण है, ये तो नासिक से नासिका से उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ ये अपने वर्ग में भी है, जैसे त वर्ग में न है ना, प वर्ग में मा है तो क्योंकि इसका उच्चारण ओष्ठ भी है और नासिका भी है, दंत भी है और नासिका भी है, इसका मतलब मुख से भी उच्चारित हो रहे हैं और नाक से भी उच्चारित हो रहे हैं। तो जब भी ऐसे वर्ण होते हैं जिनको मुख से भी उच्चारित किया जा रहा है और नाक से भी उच्चारित किया जा रहा है, इसको कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। तो इनका एक और नाम है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब आप समझ सकते हैं, ये है कि मुख प्लस नासिक। मुख प्लस नासिक, तो इसको हम लोग अनुनासिक जो है उसको समझेंगे। ठीक है, ये ऊपर का मैं इसको इरेज कर दूं, अगर आपका हो गया है, नोट किया है आप लोगों ने, तो मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, है ना। हाँ जी प्रभु जी, कर लीजिए। 5वें नंबर को क्या कहते हैं कर लिया। हाँ, प्रभु जी? 5वें नंबर को क्या कहते हैं? 5वें नंबर को इसको नहीं, वो अंगा अंगा वाले ये नंबर का नहीं, ऊपर 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 उपो। ये वाला उपु हाँ, पद्मानिया नाम ओष्ठी। ओष्ठी वाला कौन सा उच्चारण में आएगा प्रभु जी? सॉरी, ये मैंने नाम नहीं लिखा ना, ओष्ठ। हाँ, ये बेसिकली ओष्ठ होंठ से हो रहा है, ओष्ठ। ठीक है, सारे जितने भी आप पढ़ेंगे ना, पा फा बा भा मा, हाँ, उ उ, और ये उपपद मानिए भी जो पढ़ेंगे, इसलिए ये पा के जैसा ही उच्चारण होगा इसका, क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, विसर्ग आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा। अगर विसर्ग आ जाए तो थोड़ा सा हा जैसा लगेगा, और अगर विसर्ग नहीं आया है तो पा के जैसा ही उच्चारण होगा, इसलिए इसको ओष्ठ में ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद छ है अदैतो
अद्वैतो कंठ तालु। कंठ तालु तो नाम से समझ में आ रहा है ऐ है यहाँ पे बेसिकली इसको तोड़ेंगे अगर संधि यहाँ पे तो एथ और ऐथ एकार और मतलब ए और ऐ ये दो है, इसको जब जोड़ेंगे जब हम संधि करते हैं तो ता और ए मिलके दा होता है। बाद में हम लोग गुण संधि में शायद ये आता है, हम लोग उसको देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे दो वर्ण है ए और ऐ, ये है ए और ये है ऐ। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। इसको हम लोग बोलेंगे कंठ तालव्य की संज्ञा होगी कंठ तालव्य। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ए है ये कैसे बनता है, ये बनता है अ प्लस ई से। और हमने पिछले के सूत्रों में देखा है कि अ का जो उच्चारण स्थान क्या है, आ का जो है पहले वाले में अकु विसर्जनीय नाम में कंठा है, तो ये कंठ है, अ जो है वो कंठ है। और इचु ये नाम में ये है तालु। तो क्योंकि ये कंठ और तालु से हो रहा है इसलिए ए जो है वो कंठ तालु से उच्चारित होगा। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओ दो तो हो कंठ कंठोष्ठम। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे अद्वैतो का मतलब था ऐत प्लस ऐत, वैसे ही ओ दो तो का मतलब यहाँ पे ओत प्लस औत है। तो यहाँ पे दो वर्ण है ओ और औ। ठीक है, इन सब का उच्चारण क्या है, कंठोष्टम है। मतलब यहाँ पे कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके इनका उच्चारण होगा। हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य का जो संज्ञा होगा वो होगा कंठोष्ठ्य। कंठ प्लस ओष्ठ, हाँ, आ प्लस उ मिलके बन रहा है ओ। ये है कंठ और ये है ओष्ठ, इसलिए ये है कंठोष्ठ्य। लोगों बोलो शांत रहेगा। वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है कि ये वकारस्य, यहाँ पे एक ही वर्ण है व, हाँ, वकारस्य ये बेसिकली षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो ये जो व वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ। इसको बोलेंगे हम लोग दंतोष्ठ्य। संज्ञा इसकी क्या है, दंतोष्ठ्य। ठीक है, ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं, आप तुरंत नोट करते जाइए।
ये व है, हाँ, जिह्वा प्रभु जी दन मूल्यस। दन दंतोष्ठम लिखा है क्या? दंतोष्ठ्य, हाँ, नहीं, उससे पहले दंतो दंतोष्ठम, ये म है, अच्छा। हाँ, ये ठ है, ये म है। जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य क्या होता है, ऐसा होता है, क और ख, इसको बोल सकते हैं जिह्वा मूल्य। ये इसकी संज्ञा है जिह्वा मूल्य। ठीक है, तो ये बेसिकली जिह्वा मूल, जिह्वा मूल मतलब जीव का जो मूल है, हाँ, उसको जिह्वा मूल कहते हैं। ठीक है, एक और है, नासिकानु अनुस्वार रस्य, मतलब कि जो नासिका है वो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो हम जानते हैं अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जो है उसकी, उसका जो चिन्ह है वो ऐसा है, हाँ? ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देंगे नासिक्या, क्योंकि ये नासिका से ही उच्चारित हो रहा है। तो नासिका का पहले भी हमने पढ़ा है ना, ञ म ग न ना नाम नासिक्या, तो 5वें नंबर पे है, सॉरी, हाँ, 6ठे नंबर पे है। तो वो भी नासिका है और ये भी नासिका है, लेकिन उसमें है, उसमें अनुनासिक भी बोलेंगे कि वो मुख से भी उच्चारित होगा, पर ये केवल और केवल नासिका से उच्चारण होगा, इसलिए इसको नासिक्या कहेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जिह्वा हरे मूल्य में जिह्वा मूल्य में, क और ख लिखा है ना। यस, ये इसके लिखने का तरीका है, जिह्वा मूल्य को लिखने का तरीका ये ऐसा ही है। जैसे हमने देखा था उपपद मानिए में प और फ आता है ना, ऐसे चिन्ह के साथ, तो वैसे ही जिह्वा मूल्य में क और ख आता है। नहीं प्रभु जी, सवाल ये है कि हम्म, वो क वर्ण का जो है वो कंठस्थ है ना पूरे, मतलब कंठ के यहाँ से हाँ आता है उच्चारण, हाँ तो हाँ, इसमें इसमें कंठ क्यों नहीं आ रहा है? बेसिकली अभी जिह्वा मूल जो है ना, जिह्वा का मूल बेसिकली क्या है, कंठ के पास में ही, आप देखो देखेंगे कंठ के पास में ही है। ठीक है ना, जीव का जो मूल है, जहां से जीव शुरू हुआ है, वो जिह्वा का मूल कहलाएगा। तो क्योंकि अब ये पूरा का नहीं है ना, ये अर्ध विसर्ग के साथ में का है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूल है। ठीक है, अब जब उच्चारण करेंगे, अब जब ऐसे इसके वर्ड आएंगे उच्चारण करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन अभी ये पाणिनि ने बताया है कि जो जिह्वा मूल्य से जो ये वर्ण है उच्चारण स्थान उसका जिह्वा मूल्य। ठीक है, बेसिकली ये जो उपपद मानीय है, जिह्वा मूल्य है, ये जो वर्ण है या फिर लिरि है, जो स्वर वर्ण लिरि है, इन सब का इस्तेमाल लौकिक व्याकरण में बहुत कम है, ना के बराबर। ये हम लोग आगे देखेंगे ही नहीं, मतलब अगर आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम जगहों पे हो सकता है, एक दो जगहों पे मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो वैदिक व्याकरण था उसमें इन सब का इस्तेमाल था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, तो क्योंकि पाणिनि जी ने बताया है तो हम लोग इसको जान लेंगे। और फिर जो प्रभु है, जी, यस प्रभु जी, जो य र ल व है अंतस्थ, यस, यह वह उसमें जो य र और ल है, वो तो आपके जो आपके पहले वाले तालव्य मूर्धन्य दंत में आ जा रहे हैं और कंठिया में आ रहे हैं, यस यस यस, लेकिन जो वह व जो है, है वो ओष्ठी में नहीं आ रहा है, वो दंतोष्ठ में आ रहा है। यस यस यस, वह जो है वो विशेष है, मतलब वैसे तो वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, लेकिन वह, अब जब वह को उच्चारण करेंगे ना, वह, तो दांत थोड़ा सा टच हो रहा है और
और होठ भी इस्तेमाल हो रहा है, व, ठीक है। हम बेसिकली प्रयास करेंगे कि हर एक वर्ण के उच्चारण जो है अच्छे से आपको बताए। आप देख सकते हैं ये कंठ से आ रहा है ना, अकु विसर्जनीय नाम कंठ से आ रहा है। तो और क ख क ख ग घ ng ये सारे कंठ से आ रहे हैं। तो आप जब इसको अब देखेंगे, सूत्रों को पढ़ेंगे, तो एग्जैक्ट बताया गया है कि कौन से स्थान से कौन सा वर्ण उच्चारित हो रहा है, ठीक है। जैसे ई ये तालु क्या होता है, जीभ के जस्ट ऊपर जो है वो तालु है, ई। लेकिन देखिए अभी क्या होता है, हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जैसे भी हम उच्चारण स्थान के बारे में जान रहे हैं ना, तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि कौन से स्थान से निकल रहा है, लेकिन उच्चारण करते समय क्या हो रहा है वो है प्रयत्न स्थान, कि जीभ टच हो रहा है पूरा या थोड़ा टच हो रहा है, हवा निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में ही प्रभु जी आपने जो ई और ई का बताया अभी, यस, तो जैसे इचु यशानाम में है, तो जैसे च वर्ग में च बोलते टाइम पूरा टच होता है तालु टच हो में, रहा है, बट ई बोलते टाइम उतना टच नहीं होता ई। यस, आपका यही जो क्वेश्चन है, इसी का आंसर हम लोग अगले क्लास में हम देखेंगे प्रयत्न में। जैसे हमने अभी ये जो देखा है वो है उच्चारण का स्थान, है ना। जब हम वर्ण स्थान में पढ़ते हैं तो ये है उच्चारण का स्थान, लेकिन उच्चारण स्थान तो एक प्लेस हो गया कि कहाँ पे जो ध्वनि है वो जा रही है, लेकिन वो कैसे जा रही है, क्या वो ध्वनि वो जो हम हवा छोड़ रहे हैं वो पूरा हवा बाहर छोड़ रहे हैं या कुछ अंदर में है, कहाँ स्पर्श हो रही है कहाँ स्पर्श नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रयत्न स्थान। इसके बारे में भी पाणिनि जी ने बताया है सूत्रों के साथ, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रयत्न स्थान पढ़ने से पहले हम सूत्र को थोड़ा जान लें कि सूत्र होता क्या है। हम लोग ये बेसिकली कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ कि माहेश्वर सूत्र हैं जिनसे सारा संस्कृत के जितने भी वर्ण हैं, सारे वर्ण, है ना, उन्हीं से निकले हैं। और उन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए, महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए, और प्रत्याहारों का इस्तेमाल करके उन्होंने सूत्र बनाए। और सारे सूत्र जो उन्होंने बनाए, लगभग 4000 सूत्र बनाए, उन 4000 सूत्रों से ही सारा संस्कृत का व्याकरण, है ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि संस्कृत में व्याकरण में क्या क्या कैसे कैसे नियम होंगे, ठीक है। तो वो उसको उन्होंने नाम दिया है अष्टाध्यायी। आप जानते हैं उस बुक का किताब का नाम है अष्टाध्यायी। 8 उसमें अध्याय है और 4 चरण है, हर अध्याय में 4 चरण है, तो 32 चरण के उन्होंने बुक जो है वो ग्रंथ लिखा है। लेकिन ये जो ग्रंथ है इसको जब उन्होंने लिखा, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में है ना, उन्होंने कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। तो अगर आज के समय में अगर अष्टाध्यायी कोई पढ़े, सिर्फ अष्टाध्यायी पढ़े, तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसके बारे में क्या वो कह रहे हैं छोटे से शब्द से वो कोई समझ नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरे नंबर पे जो महर्षि है, जैसे उस दिन हमने त्रिमूर्ति के बारे में पढ़ा था, थोड़ा जाना था कि पाणिनि जिन्होंने सूत्र लिखा, उसके बाद कात्यायन जो है वररुचि कात्यायन, उन्होंने उन सूत्रों पे वर्तिका लिखा। वर्तिका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी। वर्तिका आपने बताया था 806 जो है उसमें। यस, हाँ, वर्तिका, है ना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। आप अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इनके जीवन के बारे में बताया गया है, क्या कहाँ स्थान था, है ना। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, मैंने भी कुछ ऐसा लिखा है। इनका मूल नाम जो था वो ओदनीय पाणिनि था। पिता जो है उनका नाम पानी था, माता का नाम दाक्षी था। इनके जो गुरु है उनका नाम वर्षाचार्य था, उनको उपवर्त भी कहते थे। और इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व के बारे में लगभग बताया गया है कि उनका जो समय था, जन्म का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व था। स्थान के बारे में इनके बारे में, ये दक्षिण भारत में सलातुर नाम का गांव है, वहां पे इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और इनके रचनाएं हैं, ठीक है, जिनमें से जो रचनाओं के नाम हैं विशेष तो 5 रचनाएं हैं।
5 रचनाओं के जो नाम है, हम्म 5 इनकी रचनाएं हैं। पहला तो है अष्टाध्यायी, दूसरा है धातु पाठ, तीसरा है लिंगानुशासनम, ठीक है। चौथा जो है वो है गण पाठ, और पांचवा है उनादि कोश, ठीक है। ये पंच, इन पांचों को एक साथ अगर कहा जाता है, इनको बोलते हैं पंचोपदेश। हाँ, पंचोपदेश। इसमें संधि क्या है? पंच प्लस उपदेश। उपदेश मतलब 5 उन्होंने उपदेश दिए हैं, शिक्षा दी है। 5 ग्रंथों में उन्होंने 5 शिक्षाएं दी हैं। तो ये उन्होंने उस वक्त लिखा है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने सारे सूत्र लिखे हैं। इसलिए उनको सूत्रधार भी बोलते हैं, पाणिनि को सूत्रधार भी कहा जाता है। फिर उन्होंने जब सूत्र लिखे हैं, उसके बाद क्योंकि सूत्र हैं तो उनको जब कोई साधारण कोई अगर उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसके लिए फिर वर्तिकार, वर्तिकार जो है वो लिखा गया है कात्यायन के द्वारा, ठीक है। तो कात्यायन जी ने, जिनको नाम वररुचि कात्यायन भी बोलते हैं, उन्होंने 836 वार्तिक हैं। बेसिकली नियम है कि ये जो सूत्र अष्टाध्यायी में है उनको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, क्या गलतियां हैं या फिर क्या सुधार सकते हैं, इसके बारे में कात्यायन जी ने लिखा है। और कात्यायन जी ने ही पहली बार जो सूत्र लिखे गए हैं अष्टाध्यायी में उनको कहा प्रत्याहार। मतलब सूत्र में जो, जैसे इनके सूत्र हैं, मान लीजिए जैसे कि सूत्र है उरण रपरः, तो इसमें एक प्रत्याहार लगा हुआ है। क्या प्रत्याहार है? वो है अण्। अण् एक प्रत्याहार है। अब अण् प्रत्याहार क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग कल और आगे के जो क्लासेस होंगे, कल तो शायद संडे है तो कल क्लास नहीं होगा, पर मंडे को जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रत्याहार है क्या, कैसे बनता है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो भी हिस्ट्री है वो हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो प्रत्याहार अगर नहीं मतलब प्रत्याहार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे उन सब में प्रत्याहार लगा हुआ होगा। हाँ, अर्ण, यण, हल, तो इन सब के बारे में अगर हमें पता हो कि हल का मतलब क्या है, यण का मतलब क्या है, तब हम फिर अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए हमें पहले जानना है सूत्रों को, है ना, मास्टर सूत्र को जानेंगे और फिर उनसे प्रत्याहार बनाएंगे, और प्रत्याहार बना के फिर जो आगे के जो सूत्र है उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को अगर कुछ डाउट है, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी का एक ही क्वेश्चन था मेरा, प्रभु जी। ये जो बुक कौन सा खरीदे ग्रामर का, ये सब देखिए, अगर आपको अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए अगर आपको कुछ किताब चाहिए तो आप संस्कृत सहचर एक किताब है जो बेसिक किताब है। इसमें आपको उतना एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हैं चीजों को।
है ना। आगे के जो हमारे क्लासेस होंगे जिसमें धातु पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे, है ना, कारक पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगर आपको किताब चाहिए तो ये जो किताब आप देख रहे हैं, हाँ, संस्कृत सहचर। संस्कृत सहचर, यस, डॉक्टर अच्छा, राधा मोहन उपाध्याय। अमेजन में मिल जाता है, ऑनलाइन में अमेजन में मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा। तो ठीक है, और एक बार जैसे आप दिखाइए बात प्रभु करते हैं, जी, बुक दिखाइए। जैसे हाँ, आपने ये अभी है संस्कृत सहचर, आप देख सकते जैसे हैं आपने अभी प्रत्याहार समझे, एक्चुअली मैं ना नोट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी नहीं है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आसाम, तो मेरा हिंदी ये लिखना इतना फास्ट लिख नहीं पाते। कोई तो नहीं, आप इसको YouTube में जब अपलोड होगा उसका नोट कीजिएगा अगर आप पॉसिबल है तो, ठीक है ना। और अगर नहीं तो किसी से नोट्स मांग लीजिएगा, जो भी कोई अगर आपके मित्र कोई हैं जो नोट कर रहे हैं, सेंड कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, तो मैं ये संस्कृत सहचर खरीद लूंगा, ठीक है। यस यस यस, ओके, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर जी मैं आज यस, का हरे नोट कृष्णा। नहीं करूँगा। हरे कृष्ण। रजनी, यस, एक कोई हाथ खड़ा करके पूछा कीजिए, क्योंकि क्या होता है दो लोग ऑन करते हैं माइक तो फिर वो आवाज समझ में नहीं आता। तो जी रजनी माता जी हैं, वो पूछ ले पहले। प्रभु जी, मैं आज का कुछ भी नोट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कोई नहीं, आप क्या हॉस्पिटल कीजिए, में हूँ। आप, हाँ, अभी मैंने बात किया है कि YouTube पे जल्दी अपलोड इसको करने के लिए, तो देखते हैं 2-3 दिनों में अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आज का जो क्लास है आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं अपना जो नोट्स है, देखो मैंने नोट्स बनाए नहीं है, मैंने क्या किया है, मुझे जो पढ़ाना है उसको मैंने सिर्फ लिखा है ना, कभी आगे है कभी पीछे है, वो आपको समझ में हो सकता ना है, इसलिए मैं नोट्स भेजता नहीं हूँ, वरना मैं अपना नोट्स आपको भेज देता, पर आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर किसी का कोई, अगर किसी ने अगर अच्छे से नोट्स किया है तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो जो गैट वाला जो नंबर है 914222 वाला नंबर है ना, उस नंबर पे आप भेज दीजिए। तो जिनको नहीं मिला है, नोट किए हैं, भेज देंगे। हाँ, इस नंबर पे आप भेज देंगे तो बाकी लोगों को नोट्स मिल जाएगा, जिनको भी जो नोट्स नहीं बना पाए आज, ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न था यस, कि महर्षि पाणिनि से पहले जो है संस्कृत के बारे में जो व्याकरण पहले था कि नहीं, किसने मतलब यस, दिया? था। इसके बारे में खुद पाणिनि जी ने बताया है ना, अपने ही ग्रंथ में बताया है कि उनसे पहले उन्होंने 10 ऐसे व्याकरणियों के नाम बताए, मतलब जो व्याकरण के बारे में बात करते थे, बताते थे। उनके नाम है आपिशली, काश्यप, गार्ग, गालव, चक्रवर्मा, भारद्वाज, शाक्टायन, शाकल्य, शैनक, स्फोटायन। तो ये सारे जो महर्षि थे, ये सारे जो मुनि थे, ऋषि थे, ये भी व्याकरण के बारे में, जैसे पाणिनि जी बात करते थे, अपने किताब ग्रंथ उन्होंने दिए हैं, रचना किया है, उस तरह से इनके भी ग्रंथ थे। लेकिन आपको पता है हमारे बहुत सारे ग्रंथ जो है वो तक्षशिला नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें था, जो जल के हमारा खत्म हो गया इसलिए हमें बहुत सारे ग्रंथ जो है लुप्त हो गए। पर और उसमें ये जो ग्रंथ है इनका क्या नाम है, कात्यायन का जो ग्रंथ है, कात्यायन महर्षि का जो ग्रंथ है वार्तिक माला, ये भी ग्रंथ जो है वो लुप्त हो गया। तो आप बोलेंगे ये कैसे है, फिर हमें पता चला, ये पता चला हमें महर्षि पतंजलि के जो ग्रंथ है, क्योंकि इसके बाद पतंजलि ने भाष्य लिखा है पाणिनि के सूत्रों पे, वार्तिक माला जो ग्रंथ है इस पे भाष्य लिखा है पतंजलि जी ने। उन्होंने इस चीज के बारे में बताया है कि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनको पहले कात्यायन जी ने वार्तिक माला में उनका वार्तिक किया, उसके बाद फिर मैं जो हूँ भाष्य लिख रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हमारे हैं, हमारे शास्त्र वैदिक ग्रंथों में से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी लुप्त हो गए, लेकिन उनके बारे में थोड़ा डिटेल हमें दूसरे ग्रंथों से मिलता है जो अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो क्योंकि अभी देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि संस्कृत या फिर जो ये भाषा है ये तो बहुत ही समय से, मतलब जब से सृष्टि होगी तब से होगी, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अब जब जब भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो इसके लिए जो भाषा चाहिए, जो भी वार्तालाप के लिए जो भी साधन चाहिए वो उन्होंने दिया है।
और इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से जानेंगे कि ये जो वर्ण है, क्योंकि सारे भी जितने भी चीजें हैं, भाषा है, व्याकरण में कुछ भी चीज है, उन सब की जो उत्पत्ति है वो वर्ण से ही हुई है। तो ये वर्ण कहाँ से आए? ये वर्ण आए हैं माहेश्वर सूत्रों से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से, मतलब आगे जो क्लास है उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि वर्ण कहाँ से कैसे आए हैं। ठीक है, इनके बारे में श्लोक है कुछ, हम लोग वो देखेंगे। ओके, और किसी को प्रश्न है? मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी, ये वो वेबसाइट का नाम बताएंगे? शुभम प्रभु पूछेंगे। यस, वेबसाइट का नाम वेदांत अंडरस्टैंडिंग था प्रभु, जो आप पूछ रहे हैं उसका नाम वेदांत अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको लिंक उसका जो है वेदांत अंडरस्टैंडिंग। यस, ओके। अच्छा प्रभु जी, आपने जो आज वर्ण स्थान में, उच्चारण स्थान में बताया सबका, तो उसमें जो द्विस्पृष्ट और यम और प्लुत ये नहीं है ना, वो क्या प्रयत्न स्थान में आएंगे? हाँ, वो आएंगे प्रयत्न स्थान। आप जो है बेसिकली आप पहले का चीज बात करते पहले पूछ देते हैं, आपको सब पता है आगे। नहीं प्रभु जी, पता नहीं है मेरे को। मैं थोड़ा सा आगे हम लोग प्रयत्न स्थान में पढ़ेंगे कि जो वर्ण है, कौन से वर्ण जो है वो स्पर्श हो रहे हैं उच्चारण स्थान से, कौन से जो स्पर्श नहीं हो रहे हैं, किसमें मुंह पूरा खुल रहा है, किसमें आधा खुल रहा है ना, किसमें आवाज जो ये ध्वनि है, जो ये हवा है वो बाहर निकल रहा है, किसमें अंदर रह रहा है। ये सब हम लोग देखेंगे जब हम देखेंगे प्रयत्न स्थान को। ठीक है, प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने द्विस्पृष्ट का जो ल बताया था, और जो लृ है वो क्या दोनों एक ही जैसा है उसका राइटिंग? नहीं, ये देखिए, ये द्विस्पृष्ट जो ये वर्ण था वो बीच में आता है एकदम उसका डिफरेंस। हाँ, ये था मूर्धा और क्या था, आप लोगों ने शायद इसको नोट्स किया होगा, मैंने भी इसको लिखा है कहीं पे। हाँ, दंत और मूर्धा था ये, है ना, ये दंत और मूर्धा था। और जो हमारा लिरी जो ये वर्ण है, ये जो लिरी वर्ण है वो है सिर्फ दंत पे। तो ये है दंत मूर्धा। ये क्या है, मूर्धा को भी टच करेगा, मूर्धा जो ऊपर में है उसको टच करके फिर दांत को टच करेगा, साथ में है, और ये सिर्फ है दंत को टच कर रहा है, दांत में टच हो रहा है। ओके प्रभु जी, ये लिखने की स्टाइल में भी थोड़ा अलग है ना, वो बीच में है और वो थोड़ा सा ये अलग है और ये अलग है, आप देख सकते हैं इसकी आकृति भी अलग है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न नहीं था तो हम लोग आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी कुछ बोल रहे हैं? आप बोर्ड से थोड़ा आवाज नहीं हो जाए, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी।